दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। एंड ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नॉर्मल तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि इसका एकदम डीप कॉन्सेप्ट में वो पूछ लेते हैं। क्योंकि अब पहले वाले एग्ज़ाम नहीं रहा, और पहले वाला एग्ज़ाम नहीं रहा तो पहले वाले क्वेश्चन भी नहीं रहा, मतलब उसके एकदम डीप कॉन्सेप्ट में पूछ लेते हैं। और सबसे स्पेशल वाली बात है कि मैं डीप कॉन्सेप्ट में आपको तो पढ़ाने वाला ही है ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको वो ट्रिक देने वाला हूँ जो कि लोग फालतू फालतू की वीडियो में, मतलब कि बहुत सारे वीडियो देखने के बाद आपको वो ट्रिक पता चलेगा। तो मैं एक ही वीडियो में आपको पूरे जेनेटिक डिजीज़ जो है उनके सारे कॉन्सेप्ट को बता रखा है, और सारे जो ट्रिक है वो अप्लाई कर रखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी भी ये वीडियो बनाने के पहले मैं बहुत सारे वीडियो को देखा हूँ। तो इसके बाद आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रह जाएगा इसमें जो कि आपको किसी और वीडियो को देखना पड़े, और आपकी टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगी। एंड आप इसके देखने के बाद मतलब पूरी फोकस के साथ अगर आप देख लेते हैं तो इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको डील हो जाएंगे। एकदम मैं लिख कर देता हूँ, आप एकदम 100% अपनी फोकस के साथ देखिए, तो डीजे से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए जेनेटिक डिजीज़ यानी कि आनुवांशिक रोग होती है। ये कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे होते हैं हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी रोग है जिससे लगभग लगभग सभी भांति भांति परिचित हैं। क्लाइनफिल्टर, आपका टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद में आपका है डाउन सिंड्रोम, उसके बाद में पटाउ सिंड्रोम, उसके बाद में हमें एडवर्ड सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, उसके बाद में है जैकेब सिंड्रोम, उसके बाद में है सिस्टिक फेब्रोनिसिस, उसके बाद हमारे पास है थैलेसीमिया, उसके बाद है फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ये 12 तरह के हैं, और 12 को 12 हम कंप्लीट एकदम ट्रिक के साथ एक ही ट्रिक में याद कर लेंगे। और वो ट्रिक है क्या? वो ट्रिक को आप देख सकते हैं कि क्या है, वहीं क्लिप वहीं डाटा, यही आपका जो है वो कंप्लीट 12 के 12 आपका जो है वो याद करवा देगा। एंड इसके डीप कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं, लेकिन ये पहले 12 का हम लोग को याद हो जाने चाहिए। अब 12 जो मैंने आपको बताया वो देख लीजिए, वहीं क्लिप वहीं डाटा। ये देखिए, वाह आ रहा है तो बस से हमारा होता है वर्णधता। उसके बाद में हमारा होता है ही से होता है हीमोफीलिया, जो आपका रॉयल डिजीज होता है। उसके बाद में क्ली मतलब होता है क्लाइन फिल्टर। उसके बाद में पा से पटाउ सिंड्रोम। उसके बाद में हमारा डा 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 से डाउन सिंड्रोम। उसके बाद में टा से टर्नर टर्नर सिंड्रोम। यही है, दो दो चार दो छः है। छः को हम लोगों ने याद करते हैं, और छः के फिर अगले में याद करते हैं। अब सबसे पहले आती है हमारे पास हेमोफीलिया, यानी कि हेमोफीलिया जो होती है वो एक रोग होती है, आनुवांशिक रोग होती है, यानी कि जेनेटिक डिजीज होती है। अब चलिए इसको हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, इसके डीप कॉन्सेप्ट में पहुंचते हैं। इसको जो कहा जाता है वो रॉयल डिजीज कहा जाता है, यानी कि शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटेन आप जानते होंगे, ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करता था जिसका नाम था विक्टोरिया। उसके फैमिली में ये देखा गया था। और ये जो है इस तरह का बीमारी है जिसमें आपका जो स्किन का जो ब्लड है वो अगर कट जाए या तो फिर किसी तरह से अगर छिल जाती है, तो वो ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, कुछ इस तरह का है। अच्छा, इसको से इफ़ेक्ट जो होती है, मतलब कि इफेक्टिव सिंड्रोम जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम है। मतलब कि ये जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम किस में होती है? तो वो माता में होती है, मतलब कि महिला में होती है। तो महिला जो है इससे इफेक्ट होती है, पुरुष नहीं होती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे प्रभावित जो होते हैं, बदनाम जो हैं, वो कौन है? तो वो हैं पुरुष हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि बोले हैं कि जो पिता जो है, मतलब ये जो होती है वो एक वाहक के द्वारा होती है, मतलब महिलाएं के द्वारा।
ये पुरुष में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बदनाम जो कौन है, तो वो है महिला बदनाम है। अच्छा, ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपका एसएससी सीएचएसएल का एक बार एग्जाम है, उसमें पूछा गया था कि जो पिता जो है वो हेमोफीलिया का वाहक नहीं है और माता जो है वो हेमोफीलिया का वाहक है, क्योंकि माता में ही होता है, पुरुष में तो होता नहीं है एक्स। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप उनमें से बताओ। तो देखिएगा, आप एक एक जो है क्योंकि होता तो यही माता में होता है, पुरुष में तो होता नहीं है। तो पुरुष का जो आपका एक क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई है, और मादा का जो है वो एक्स और वाई है। अब इसमें एक हम बिंदी लगा देते हैं, क्योंकि माता में ही कोई में होती है, तो दोनों में से कोई में तो एगो में होती है ना, तो एगो में तो हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग मेल करवाते हैं, तब देखिए क्या आता है। अब अगर यहाँ पे अगर हम मेल कराते हैं, देखिएगा एक्स और वाई होता है मेल में, और एक्स एक्स होता है अथी महिला में होता है। तब देखिएगा एक्स जो है, ये देखिए एक्स जो है वो एक्स से मेल करेगा, तो कौन बताएगा, एक्स एक्स बनेगा, यानी कि पुत्री बनेगा। कौन सा पुत्री बनेगा, सामान्य पुरुष, सामान्य पुत्री बनेगा, मतलब कि नॉर्मल जो होती है। अच्छा, हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो देखिएगा जब एक्स, अच्छा जो वाई एक्स जो है वो एक्स से रिएक्शन करती है तब एक्स बनाती है, जो कि सामान्य पुत्री होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद यही एक्स, जब यही एक्स जो है वो इस गुणसूत्र से मेल करते हैं, मतलब ये जो मतलब कि जो फीमेल है इसका एक्स जो है वो इससे मेल करती है, तब एक्स बनती है। लेकिन ये जो बनती है वो किससे बनती है, तो ये जो बनती है वो बनती है पुत्री बनती है, लेकिन ये जो बनती है एक वाहक बनती है, मतलब कि इसमें जो है मतलब उसका जो अंश आ जाती है। अच्छा, अब ये पुरुष का जो बाई क्रोमोसोम है वो मेल करती है, किससे करती है, एक्स से करती है, तो एक्स वाई बनती है, जो कि सामान्य पुत्र बनती है। उसके बाद यही वाई जो है वो बनती है किससे बनती है, इससे बनती है, तो ये जो आ जाती है वो पुत्र कैसा बनता है, वाहक बनता है। कैसा बनता है, वाहक बनता है। अब वाहक बनने का मतलब है कि हीमोफीलिया से ग्रसित है वो, है कि नहीं है। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, जैसा कि मैं थोड़ी सी इसको जूम आउट कर देता हूँ, कैमरामैन थोड़ी सी जूम आउट करो। अब देखिएगा जूमेट में कुछ आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से रहेगा, तो आप देखिएगा दोनों पुत्री समान बनेगा, तो दोनों पुत्री समान बनेगा नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया था दोनों पुत्री समान कैसे बनेगा। जैसे कि दोनों पुत्री समान कैसे बनेगा, एक तो पुत्री है जो सामान्य बन रहा है, लेकिन एक पुत्री जो वाहक से ग्रसित है, हिमोफोलिया से ग्रसित है। उसके बाद आप देखिएगा दोनों पुत्र समान बनेगा, तो दोनों पुत्र समान तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक जो है वो ग्रसित है। एक पुत्री वाहक बनेगा, हाँ ये है, एक पुत्री है जो वाहक बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पुत्री जो है वो वाहक बनेगा। अच्छा, उसके बाद एक पुत्र वाहक बनेगा, ऐसा देखिए एक पुत्र वाहक है यहाँ पे, तो एक पुत्र वाहक है, तो ये भी आपका राइट है, लेकिन यहाँ पे किया हुआ गलत किया हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो होती है मेल, मतलब जो पुरुष में ये जो होती है वो ये रोग नहीं होती है, ये जो होती है मेल होती है वो होती है आपका इसमें होती है मेल में होती है, मतलब कि फीमेल में, सॉरी मेल में कर रहे हैं, ये जो होती है वो फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका एक पुत्री वाला हो जाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, तो इन चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है। देखिएगा ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम की संख्या है मतलब 23 जोड़ा होती है, मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 23 की 46 को होती है। अब इन दोनों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है आप देख सकते हैं कि एक बांटा गया है ऑटोसोम्स में और दूसरा एलोसोम्स में। ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, यानी कि इनकी सेक्स क्रोमोसोम जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आपका जो होती है उसमें होती है। अच्छा, दैहिक गुणसूत्र इसको बोलते हैं और इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम होता है और दैहिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। देखिएगा ऑटोसोम्स जो होते हैं वो केवल 23वां जोड़ा होता है, और ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 1 से 22 जोड़े तक होती है। कितना होती है, 1 से 22 तक जोड़े तक जो होती है वो होती है किस में होती है, तो ऑटोसोम्स में होती है। और एलोसोम जो होती है वो 23वां जोड़ा होती है।
अब 1 से 22 तक होती है वो होती है, दोनों में तो हो सकती है। अब देखिएगा ये जो होती है वो बॉयज़ में होती है और आपकी गर्ल्स में होती है। बॉयज़ में आपका एक्स एक्स होती है और गर्ल्स में भी एक्स एक्स होती है। यहाँ एक्स और वाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो होती है वो 1 से 22 तक क्रोमोसोम की संख्या आ रही है। और इसमें जो होगा वो इसमें अलग टाइप का होगा आपको। तो इसमें जो होगा दोनों में सेम रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में आपका सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो एक गुणसूत्र जो होगा ना उसमें आपका अलग अलग होगा। लिंग का निर्धारण करता, यही जो है वो आपका लिंग का निर्धारण करता, सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम। और बाकी जो 22 है ना वो बिल्कुल बिल्कुल सेम होती है। तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। एक एलोसोम्स होते हैं वो भी भिन्न होते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, लेकिन एलोसोम्स जो होते हैं वो एक होते हैं, दो होते हैं। अब उसके बाद हम डिजीज़ को समझते हैं। देखिएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होती है, क्लाइनफिल्टर। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया कि जो होती है वो सारा का सारा आनुवंशिक रोग होती है। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होती है वो प्रभावी गुणसूत्र जोड़ा जो होती है, इसमें 23वां गुणसूत्र जो है वो डैमेज हो जाती है। मतलब कि आपके अंदर जो जैसे ये जो होती है वो किस में होती है, तो पुरुष में, ये मेल में होती है, मतलब कि पुरुष में होती है। और टोटल जो नंबर होती है वो क्रोमोसोम की 47 हो जाती है। तो और ये जो लक्षण जो होती है ये महिला जैसे लक्षण होते हैं, मतलब होती है तो पुरुष को, लेकिन ये महिला जैसे लक्षण करती है, पति नहीं बन सकते हैं। तो क्लाइनफिल्टर, क्लाइन अधा का ला ई ना, 4 गो है, लेकिन आप पूरा पूरा फुली देखिएगा तो क्ला ई ना 3 गो होता है। 3 गो मतलब 23 होता है, यानी कि 23वां जोड़ा जो है वो होती है। तो नॉर्मल में आपका एक्स वाई होती है, लेकिन आप जो होगा वो एक्स एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि कोई क्लाइंट फिल्टर है जो अपने अपने क्लाइंट को खोजता है, अपने पार्टनर को खोजता है। तो ऐसे में वो क्या बन जाता है, किन्नर बन जाता है। तो क्लाइंट फिल्टर क्ला अधला क्ला ई ना, यानी 3 आ रहा है, यानी कि दो पर 23 आ जाएगा। तो क्लाइंट फिल्टर में आपका जो एक्स एक्स बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, क्लाइंट फिल्टर अच्छा जो होती है पिता में होती है, मतलब मेल में होती है। और मेल जो होती है वो कैसे किस तरह का बिहेव करती है, क्योंकि उसमें एक्स एक्स बाई आ रहा है, तो यानी कि महिला जैसे उसमें लक्षण आ जाएगी, महिला जैसे लक्षण आ जाएगी। और पिता वो नहीं बन पाएंगे, जो वो होती है ना, जो छक्का जिसको हम लोग कहते हैं, हिजड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो इस तरह के बातें जो आ जाती है, तो क्लाइंट फिल्टर को आप समझ सकते हैं। क्लाइंट फिल्टर जो अपने क्लाइंट को खोजता है, क्लाइंट मतलब अपनी पार्टनर को खोजता है। तो पार्टनर को कौन खोजेगा, तो वो मेल भी खोजता है, और मेल भी खोज सकता है और फीमेल भी खोज सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि क्लाइंट फिल्टर है, तो फिल्टर जो हमेशा लगाती है वो लड़की लगाती है, इसलिए लड़की नहीं खोजेगी क्लाइंट को, क्योंकि उसके पास तो फिल्टर है ही है। तो फिल्टर किसके पास नहीं, तो लड़का के पास नहीं, तो लड़का फिल्टर वाले खोजेगा। तो क्लाइंट फिल्टर में आपका एक्स एक्स बाई हो जाएगा, एक्स एक्स बाई हो जाएगा। और इसमें एक्स एक्स बाई हो जाएगा, तो नॉर्मल मेल में होती है एक्स और बाई होती है, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, ए वो एक्स बढ़ जाती है, यानी कि एक्स एक्स बाई हो जाती है। और ऐसे में उसको जो लक्षण आ जाती है वो गर्ल्स वाला आ जाती है। अब उसके बाद हमारे पास आती है अगला अगला आती है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम को थोड़ा सा देखिएगा कि टर्न वो कर जाता है, जैसे मतलब जो लड़की जो होती है उसके उसके उसको में से टर्न कर जाती है। देखिएगा ये फीमेल में होती है, टर्नर सिंड्रोम में होती है फीमेल की, लेकिन बदनाम लड़का होती है। नॉर्मल में एक्स एक्स होती है, लेकिन वो एक्स एगो ख़त्म हो जाती है, जीरो बन जाती है, इसलिए जीरो बन जाती है, इसलिए उसको संख्या जो हो जाती है वो 45 हो जाती है। प्रभावी गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है। टर्नर 1 2 3 टर्नर हो जाएगा, नहीं 23 हो जाएगा। अच्छा, लक्षण जो है वो पुरुषों जैसे लक्षण करने लगेगा। कैसे करने लगेगा, पुरुष जैसे लक्षण करने लगेगा। तो पुरुष जैसे लक्षण का मतलब है ना कि मतलब कि वो माता नहीं बन सकती है। पुरुष जैसे लक्षण मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए एक्स एक्स होनी चाहिए, लेकिन वो एक्स वो घट गया है, मतलब कि एक शून्य हो गया है। तो ऐसे में वो मादा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पूरा जो 50-50% करके जो बच्चे होते हैं वो निर्माण होते हैं। तो 50-50 करके बच्चा निर्माण होते हैं, तो 50% से तो बच्चा निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो हो भी जाता है तो ऐसे में ब्लास्ट हो सकती है, मतलब कि ऐसे में आपके लिए खतरा हो सकती है बच्चे के लिए। तो टर्नर
सिंड्रोम मतलब टर्न हो जाती है, टर्न हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है आपके कि वो जो हो जाती है वो 45 हो जाती है और 23वां क्रोमोसोम जो है वो डैमेज हो जाती है। आगे जो हमारे पास है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन मतलब हो जाती है डाउन, एक दो तीन, तीन को हो रहा है तो तीन को मैं इसमें नहीं लिखना, हमारे ज़िंदगी में वो डाउन हो रहा है। डाउन डाउन आप लाइफ में कब होते हैं, जब आपकी उम्र चढ़ा हुआ रहता है, मतलब 21 साल की उम्र में रहते हैं और आपकी शादी ब्याह कर दी जाती है, तब ऐसे में आप लाइफ में आगे ग्रो करने के बदले आप डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में आप डाउन हो जाइएगा। अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो होती है इसमें प्रभावी गुणसूत्र जो है 21वां डाउन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुल गुणसूत्र की संख्या जब अब डाउन हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या वो वृद्धि कर जाएगी। यानी कि जब आपकी जो क्रोमोसोम है वो डाउन कर रहा था, यानी कि मंदबुद्धि आप हो जाइएगा। ऐसे में जैसे सामान्य सामान्य पुरुष में होती है एक्स एक्स, लेकिन आपका डाउन हो जाएगा तो वो एक्स 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 हो जाएगा, ऐसे में डाउन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हमारे धीरे धीरे गोल्स के प्रति पहुंचने जा रहे हैं। आगे देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम। आप पटाऊ सिंड्रोम, अब देखिएगा पटाओ यानी कि किसी भी लड़के को वो पटाना चाहता है, तो पटाना चाहता है तो वो किसको पटाना चाहता है, तेरे मेरे दोस्ती का, तेरे मेरे दोस्ती ऐसे कुछ करके नहीं होता है। तो तेरे मेरे दोस्ती करके वो क्या करता है, पटाना चाहता है, किसी भी लड़के को पटाना चाहता है। इसमें प्रभावी गुणसूत्र है पटाओ। जब आप पटाओ लिखिएगा तो एक उपाय दिखेगा और आपको तीन की तरह दिखेगा, यानी कि इसी में 13 लिखा हुआ, 13 जो होती है इसमें जो होती है वो किस में प्रभावी गुणसूत्र है, ये जो होती है आपका इसमें होती है होठ कट जाती है, होठ होठ कटा होता। तो जब आप पटा लीजिएगा किसी भी गर्ल्स को या तो फिर किसी भी मेल्स को, तो ऐसे में आप थोड़ी सी आपको रहेगा इच्छा कि मैं क्या करूं नहीं करूं, तो ऐसे में आप किस करने जाते हैं और किस इतना ज़ोर से करते हैं कि उनकी जो होठ है वो कट जाती है। तो कुछ इस तरह से कि जब पटाते हैं लड़के को तो इतना ज़ोर से किस करते हैं कि उनकी जो होठ है वो कट जाती है। तो होठ कट जाती है तो ऐसे में वो डैमेज हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आगे देखते हैं, हमारे पास है कि एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड इडवर्ड ये 4 अक्षर लगभग इसमें आ रहा है, तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। इसमें जो है कि लक्षण कुछ नहीं होता है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम में एडवर्ड एडवर्ड थॉमस नहीं ऐसे बोलता है, तो एडवर्ड थॉमस अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, यानी कि 46 आपका 47 हो जाएगा। और एडवर्ड 4 अक्षर का है, इसलिए 4 दूनी के 8 अक्षर हो जाए, एडवर्ड 4 अक्षर आ रहा, 4 दूनी के 8 यानी कि 18 गुणसूत्र हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपको पूछा जाएगा, बस बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। बहुत सारे लोग को तो ये भी मान नहीं है, बहुत सारे लोग तो ये भी कवर करके नहीं जाते हैं, बस आप सिलेबस पे फोकस करिए SSGD का। उसके बाद है कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम में होती है कि अच्छा, ये जो कैट क्राई यानी कि 4 है, FIVE 3 और 1 4, यानी कि 4 FIVE का। तो कैट क्राई सिंड्रोम में 5वां गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कैट क्राई सिंड्रोम है तो 1 2 3 है, यानी कि 4 को तो यही हो रहा है और एक ये हो रहा था, आधा ये हो रहा, यानी कि 5 हो जा रहा। अब 5 में 5.5 हो जाएगा, 5 कैट क्राई सिंड्रोम 5 हो रहा। कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 47 होती थी, लेकिन क्या होता है कि वो डैमेज हो जाता है, मतलब कैट क्राई में वो एक जो है वो टूट जाती है। टूटा हुआ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैट क्राई में आपका जो है वो कुछ इस तरह से वो टूट जाती है, तो ये आधा दिखाया जाएगा, लेकिन वो 45 दिखाया जाता है, मतलब 45.5 नहीं, लेकिन लिखने के लिए लिख सकते हैं। तो कैट क्राई सिंड्रोम में होती है आपकी जो 5वां गुणसूत्र जो डैमेज हो जाती है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, नॉर्मल इसको 46 बोलते हैं, लेकिन 45.5 इसको लिखा जाता है। ये बिल्ली की तरह रोने की आवाज़ आपको आने लगती है। उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं। सिस्टिक मतलब होती है दुनिया, और दुनिया में जब आते हैं तो आपको जन्म से कोची रहती है। तो ये जो सिस्टिक सिंड्रोम जो होती है, फाइब्रोसिस जो होती है वो आपका होती है जो जन्म से होती है, और इसमें जो होती है आपके डैमेज जो होती है वो फेफड़ा आपके ख़राब पूरी तरह से हो जाती है। थोड़ा सा आप देखिए कि पटाऊ सिंड्रोम जो होती है, पटाऊ उसमें मतलब पटाऊ मतलब नहीं होता है कोई लड़की जब पटाती है तो इस तरह। इस पे एक गाना भी है, मैंने आपको सुनाया होगा। एक गाना है वही है कि एक गाना आपने सुना होगा कि दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, और ना तुमने सिग्नल देखा और ना मैंने सिग्नल देखा, और भाई एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ऐसे करके एक गाना नहीं आता,
दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, और ना तुमने सिग्नल देखा और ना मैंने सिग्नल देखा, और भाई एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ऐसे करके आता है। तो कुछ इस तरह से पटाव सिंड्रोम के बारे में आप ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा। आगे जो हमारा सिंड्रोम जो आती है वो कौन आती है, तो आगे जो आती है वो आती है कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आती है। थैलेसीमिया में आपका जो होती है आरबीसी, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। मतलब आपके ब्लड में जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, आपका ब्लड बदलवाना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी होने लगती है जब ये थैलेसीमिया हो जाती है तब। उसके बाद हमारे पास है कौन है, उसके बाद है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इसमें आपका जो होती है वो आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन रिलीज करने लगती है। मतलब कि आपकी बॉडी जो है वो ये क्या कहते हैं, एकदम एकदम से फेनाइलिन फेनाइ फेनाइलेनिन जो है वो बनाना शुरू कर देती है, और आपके बॉडी के लिए पूरी तरह से जहर हो जाती है। आपका जो इसमें हो जाती है, जब टॉक्सिन आपके बॉडी में रिलीज करने लगती है तब आपकी जो ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और कुछ इस तरह के आगे जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, तो आगे जो आती है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्धनता, यानी कि रंगहीनता जो हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी जो होती है वो प्रभावित करती है महिलाओं को, करती है, पुरुष को बिल्कुल भी नहीं करती है। इसलिए प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्स गुणसूत्र हैं। कौन सा है, एक्स गुणसूत्र। इसमें वाहक जो होती है वो कौन होती है, तो अब महिला होती है, फीमेल जो होती है। अच्छा, इसमें होती ये है कि जब लक्षण जो होते हैं, मतलब कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लाल व हरे रंग में भेद न कर पाना। मतलब कि हरा हरा जो है वो लाल दिखता है और लाल जो है वो हरा दिखता है, ऐसे हो जाती है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली ये पॉइंट है। तो अब देखिएगा कलर, कलर को हम लोग लिखते हैं रंग। अब देखिएगा ये रंग है, RANG, रंग है। अब देखिएगा रेड, रेड जो है अब कभी कभी भूलने के लिए, तो रेड, अच्छा, रेड जो है वो ग्रीन दिखता है और ग्रीन जो है वो रेड दिखता है, ऐसे आप याद रखिएगा। रेड जो है वो रेड, यानी कि लाल जो है वो हरा दिखता है और हरा जो है वो लाल दिखता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि रेड था जो ब्लू दिखता है कि मतलब कैसा दिखता है। तो नहीं, रेड है जो ग्रीन दिखता है, ग्रीन है जो रेड दिखता है। आगे इसमें आती है जैकेब का सिंड्रोम्स, जैक्स सिंड्रोम। इसमें प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23वां होती है। इसमें जो होती है डैमेज होती है नॉर्मल और जैकेब्स में एक्स बाई होती है नॉर्मल, लेकिन इसमें जो होती है वो एक्स बाई बाई हो जाती है, मतलब मेल का एक्स्ट्रा गुण आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा डीप है। प्रभावित गुणसूत्रों की संग जोड़ा जो होती है वो 23वां होती है, पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। इसमें इसी को कहा जाता है, इसमें क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। इसमें होती है ना कि मतलब किसी भी पुरुष के अंदर डबल 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 पुरुष का पावर आ जाती है। मतलब इस तरह के जो मेल्स होते हैं वो रेप करने लगते हैं और बाकी सारा चीज़ करने लगते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या है वो 47 हो जाती है, लेकिन इसमें 22 हो जाती है, मतलब डबल पुरुष के उसमें क्वालिटी आ जाती है। ऐसे में वो क्राइम करने लगती है, रेप करने लगती है, रैपिड्स बन जाती है, कुछ इस तरह के बन जाती है। अब हमारे जो आती है वो मेन आती है, जिससे क्वेश्चन आपको पूछता है कि बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग होती है। बैक्टीरियल डिजीज जो होती है वो होती है। अब बैक्टीरियल डिजीज जो होती है वो होती है लगभग लगभग 5 से 7 होते हैं। जैसे कितना होते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 को होते हैं। अब इसको एक ट्रिक से आप याद रखिएगा कि पहले के ज़माना में ऋषि मुनि होते थे, तो वो अपने शिष्य को कहते थे कि आपका जो टिक्की जो है वो अप टू डेट करो, मतलब कि न्यू करो। तो ऐसे में होता है पंडित का टीका न्यू है, मतलब पंडित का टीका जो है वो अप टू डेटेड है। इस तरह के ये जो ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एंड इससे आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाइएगा। जैसे कि आप देखिएगा,
पा से, जैसे पंडित है तो पा से प्लेग, यानी कि प्लेग जो होती है आपका ये रोग बैक्टीरियल डिजीज है। और डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। का से काली खांसी, यानी कि वुफिंग कफ जिसको हम लोग बोलते हैं। टी से टिटेनस, यानी कि टाइफाइड। अच्छा, टिटेनस अलग है और टाइफाइड अलग है, लेकिन टी से ही होती है। का से कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं लैप्रोसी। उसके बाद में कहते हैं न्यू से कहते हैं न्यूमोनिया, यानी कि न्यूमोनिया जो होती है ये जो जनरली बच्चों में होती है। हे से कॉलरा, यानी कि हे से हैजा, ये होते हैं। अब चलिए एक एक को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप नहीं कमेंट करेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा। अच्छा, आप देखते हैं प्लग जो होती है, पहले इसके थ्योरी को आप समझ लीजिए। एक एक ऐसा पर्पस से आप समझिए ना कि ताकि मुझे ये चीज़ को सीखनी है। प्लग आती है। अच्छा, प्लग जो होती है, प्लग को हम लोग बोलते हैं ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, मतलब कि काली मृत्यु बोलते हैं। ये जो होती है बैक्टीरिया से होती है, जैसे कि आपको पता है कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो ये होती है ईयरसीनिया पिस्टिस। ईयरसीनिया पिस्टिस से होती है। किससे होती है? ईयरसीनिया पिस्टिस। ये जो होती है आपके बॉडी में डायरेक्ट नहीं एंट्री करती है, बल्कि एक वाहक के द्वारा एंट्री करती है, मतलब कि रैट के द्वारा करती है। जैसे रैट आपका खाना खा लेता और उस खाने को आप खा लेते हो, तो ऐसे में आपके जो ने क्या काली खांसी जो होती है, प्लग जो हो जाती है, वो आपको हो जाती है। इसका लक्षण जो होती है वो क्या होती है, तो आपका होती है वो वूवोनिक प्लग होती है। मतलब कि आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल तरह की इन्फेक्टेड हो जाएगा, आपका ब्लड जो है इन्फेक्शंस कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो ब्लड इन्फेक्शन करेगा तो इसमें आपको क्या होगा, जगह जगह आपको जमने लगेगा, मतलब आपके 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 बॉडी में ब्लड जो है वो एकदम थक्का बन रहेगा, और आपका बॉडी जो है वो काला पड़ने लगेगा। इसलिए इसको बोलते हैं काली मृत्यु बोलते हैं, यानी कि काली मृत्यु, यानी कि ब्लैक डेथ बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा वूवोनिक प्लग बोलते हैं। उसके बाद हमारे है सेफ्टी सेमिक प्लग बोलते हैं। ये जो इससे जो इन्फेक्टेड होते हैं वो लीवर को ज़्यादा करता है, मतलब कि यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे है न्यूमोनिया प्लग, जो कि ज़्यादा इन्फेक्शन करती है लंग्स में, यानी कि फेफड़ा में करती है, निमोनिया करती है। तो ये बात हो गया। अब थोड़ी सी इसको ट्रिक हम लोग बनाते हैं, रिलेट करते हैं। अच्छा, प्लग से आपको क्या याद आता है? प्लग मतलब जो बोर्ड में हम लोग ढुकाते हैं प्लग को, कुछ इस तरह से प्लग को देखते होंगे। आपका प्लग है जो कुछ इस तरह से रहती है, और इसको हम लोग ढुकाते हैं कहाँ पे? आपको इस तरह का बोर्ड रहता है, इस तरह का कुछ रहता है। उसमें क्या होता है, आप इस तरह के प्लग्स को क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? इस तरह के प्लग्स में आप डाल सकते हैं, आप जैसे भी डाल सकते हैं। तो प्लग तो इसी को कहते हैं ना, नॉर्मल सी चीज़ में क्या होती है प्लग जो होती है वो, इसमें हम लोग कुछ इस तरह से डालते हैं। तो प्लग आप समझ गए। अच्छा, जो प्लग जो होती है उसको हम लोग ढुकाते हैं, उसमें किस में ढुकाते हैं, बोर्ड में हम लोग उसको ढुकाते हैं। अच्छा, जब आप बोर्ड में ढुकाते हैं तब इसका मतलब है कि वो एक जो पार्टनर है वो एक दूसरे के इंटीमेट हो सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं लव मैरिज कहते हैं या कहते हैं। तो ऐसे में उसका क्या बोला जाता है, गांव देहात में उसको यार बोला जाता है। तो प्लग जो है वो अपने यार से एकदम इंटीमेट हो जाती है, यानी कि यार, ईयरसीनिया कहता है कि आगे ईयरसीनिया ऐसे कुछ करके। तो ईयरसीनिया प्लग जो है वो ईयरसीनिया के साथ कनेक्ट हो जाती है, और जब कनेक्ट हो जाती है तब उसके कनेक्ट हो जाती है, तब जो यार से कनेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित होती है। कौन कौन रोग से? उसका ब्लड इन्फेक्टेड होती है, उसका लीवर इन्फेक्टेड होती है, उसका लंग्स इन्फेक्टेड होती है। कैसे कैसे?
वुवोनिक से, सेप्टिसेमिक से, और उसके बाद में है आपका निमोनिया से। इन सब सारे चीज़ जो होती है वो ईआर में होती है। तो कैसे हो जाती है? प्लाक को घुसवाने से हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं, ज़्यादा डीप तो जाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि डिप्थीरिया है, यानी कि डिप्थीरिया जो होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो वो होती है को कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। किससे होती है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है, इससे होती है। अच्छा, ये जो होती है वो आपका कोई एनिमल से नहीं होती है। ये जो कोई डीप बात मतलब कि डीप सिचुएशन नहीं होती है ऐसा कि हाँ मतलब कि कोई एनिमल से हो जाती है। ये हवा में घूमते रहती है। इसका लक्षण जो है वो आपका बुखार आ जाना, सांस लेने में प्रभावित परेशानी होती है। तब ऐसे परेशानी हो जाती है तब आपको एक एक टीका लगाई जाती है, एक वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीटी बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे कि डीप डीप से डीप बातें करीना। डीप डीप मतलब होती है डीप डीप मतलब गहरा होती है, तो गहरा हो जाती है। तो कोरिने बैक्टीरिया, कोरिने डीप, हमसे डीप बातें करी ना, हमसे डीप बातें करी ना। तो हमसे डीप बातें करी ने करी ना, हमसे डीप बातें करी ना, हमसे डीप बातें करी ना, बैक्टीरियम बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं वुफिंग कफ, जिसको काली खांसी हम लोग बोलते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वुफिंग कफ यानी कि काली खांसी होती है। ये जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। और किससे होती है? तो वार्डोटेला वार्डोटेला पारटूपुसिस पारट्यू पारट्यूसिस बोलते हैं। बारडेटेला बारडेटेला पारट्यूसिस बारडेटेला पारट्यूसिस, इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो होती है वो टीका लगवाई जाती है, डीपीटी को लगवाई जाती है। तो वुफिंग कफ जो होती है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन वुफिंग कफ अगर आपको हो जाएगा तो कफ जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अब वार्डेटेला पारट्यूसिस होती है। वार्डेटेला मतलब इसको आप याद रखिएगा कि वुफिंग 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 जैसे वुफ वुफ, जैसे पानी में आप नहाने जाते हैं तब वुफ वुफ नहीं करते हैं। तो वुफ वुफ कैसे करते हैं? जब आपको गर्मी लगती है। और गर्मी कब लगती है? जब पानी में एकदम खड़ा धूप लगता है, यानी कि जब 12 बजा। तो बारडेटेला वुफिंग कफ। इस तरह से आप रेट कर सकते हैं कि जब पानी में नहाने जाते हैं वुफिंग कफ, तो पानी जब मुंह में आती है तो वुफ वुफ करते हैं। और वो कब आती है? तब पानी गर्म रहती है तब वुफ वुफ करते हैं। और पानी गर्म कब रहती है? जब 12 बजते हैं, एकदम सनलाइट एकदम से खड़ा दिखता है। उसके बाद में हमारा है टीटेनस। टीटेनस जो होती है इसको बोला जाता है लॉक जॉ भी बोलते हैं, मतलब लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, या तो फिर हिंदी में इसको पूछ लिया जाता है तो धनु रोग भी बोलते हैं। इसमें होती है कि आपका जो जबड़ा जो है ना, वो जबड़ा पूरी तरह से बंद हो जाती है, एकदम लॉक हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉक ला डिजीज बोलते हैं। अच्छा, ये जो होती है वो किससे होती है? तो ये होती है बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो क्लॉस्ट्रिडियम टीटेनस से होती है। किससे होती है? क्लो क्लोस्ट्रिडियम टीटेनस से होती है। अच्छा, ये जो होती है कहाँ रहती है? तो ये आपका डस्ट में रहती है, आपका धूल मिट्टी में रहती है। तभी देखना मतलब कि टिटेनस मतलब ऐसा नहीं बोला जाता है कि अरे जैसे जैसे आपको कहीं ब्लेड से जो जिसमें जंग लगा हुआ रहता है तो बोलता है कि ब्लेड से कट गया तो जाओ टिटेनस के सुई दवा लो, वैक्सीनेशन दवा लो। तो ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वो खुला आपका जो खुला क्या है, आपका खुला लोहा है वो बाहर पड़ा हुआ है। और बाहर में क्या है? धूल कण है। और धूल कण में क्या है? तो क्लोस्ट्रोट्रिटियम
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस आपका। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस जो है वो आपको क्या करता है, टेटनस पैदा कर देता है। तो उसका वैक्सीन आप लेने कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ लेने जाएंगे। तो ऐसे में इस तरह के बीमारी हो जाती है। तो ऐसे में वैक्सीन दिया जाता है कौन, डीपीटी। अच्छा, कभी कभी आपको डीपीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस टिटेनस। डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस टिटेनस होता है। अच्छा, इसको डीपीटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ट्रिबल वैक्सीनेशन बोलते हैं इसको, डीपीटी को बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास होती है। तो डिप्थीरिया के बारे में जानेंगे, टिटेनस के बारे में। टिटेनस का थोड़ा सा नॉलेज से आप याद रहे कि टीटेनासा, इसको लॉजा भी बोलते हैं, इसमें जबड़ा बंद हो जाती है, तो हम लोग भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो होती है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस बोलते हैं। ये जो होती है वो धूल मिट्टी में पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से। अच्छा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ भी बोलते हैं इसको, जो जिसमें आपका फफूंदी हो जाती है, आपका जो शरीर जो है वो गलने लगती है पूरी तरह से, तो लेप्रोसी होती है। ये जो होती है बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होती है। माइकोबैक्टीरिया लेप्रेसी से होती है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। लैप्रोसी मतलब होती है कुष्ठ रोग, जो कि जिसमें आपका बॉडी जो है वो गलने लगती है। अब इसको याद करने की बात है तो देखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी है कि नहीं है। तो देखिएगा, माई जाती है बैक्टीरिया, माई जो खोजती है बैक्टीरिया खोजती है, किस लिए, बोटॉन्स जलाने के लिए। उसको बैक्टीरिया नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या करती है, वो चल जाती है दुकान में, शॉपकीपर के पास चल जाती है। तो ऐसे में शॉपकीपर जो है वो नहीं देता है, कहता है कि ना मेरे यहाँ नहीं है। तो ऐसे में माई कहती है कि कोडो लग जाएगा जी, मतलब कि आपको 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 भला नहीं होगा, आपको कष्ट हो जाएगा, आपको रोग हो जाएगा, आपको कष्ट वाला रोग हो जाएगा। तो ऐसे में वो दुकानदार कहता है कि नहीं जी, लेप्रेसी यानी कि ले लीजिए, ले लीजिए जी, ले लीजिए, हमको कष्ट नहीं दीजिए। तो आपको याद हो गया, माई जाती है, उस माई खोजती है, बैक्टीरिया खोजती है, तब बैटरी नहीं मिलती है टॉस मारने के लिए। तो ऐसे में वो दुकान चली जाती है, दुकान वाले से बोलते हैं कि मुझे बैटरी दे दो, तो बोलता है कि नहीं है जी, नहीं देंगे जी। तो ऐसे में माँ श्राप देती है, कहती है कि कोडो हो जाए जी, मैंने कि कष्ट, आपको कष्ट हो जाए जी। तो ऐसे में दुकानदार ही सुनता है तो कहता है कि नहीं, ले लीजिए जी, लैप्रो जी, ला लीजिए जी, ला लीजिए। उसके बाद हमारे पास है निमोनिया जो होती है, आप देख सकते हैं निमोनिया होती है। निमोनिया जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होती है। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो स्टे स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस बोलते हैं। इसमें जो प्रभावी अंग जो होती है वो कौन होती है, लंग्स होती है, यानी कि आपका जो होती है फेफड़ा होती है। अब इसको हम लोग ट्रिक से थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक बन रहा है कि अब देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है और ये निमोनिया है। निमोनिया से आप सोनिया याद रखिएगा। सोनिया जो है वो बहुत सारा कोर्स कर रखा, और कोर्स के साथ साथ 1 डिग्री एक्स्ट्रा ले रखा डिप्लोमा का, यानी कि डिप्लोकोकस, मैंने बहुत सारा कोर्स किया हुआ है। उसमें एक और कोर्स लिया हुआ है डिप्लोमा का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस होती है, डिप्लोकोकस। तो आप समझ रहे हैं कि डिप्लोकोकस जो डिप्लोमा किया हुआ है उसका कोर्स है जो अब वो समाप्त नहीं हुआ है। सोनिया नामक लड़की जो है वो डिप्लोमा कर रही है। तो ये हो गया, आराम से याद हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं। आगे है टाइफाइड जो होती है वो किससे होती है, जीवाणु से होती है। कौन से जीवाणु से होती है, कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो
तो सोलमेनेला टाइपिस होती है। किससे होती है? सोलमेनेला टाइपिस होती है। कैसे होती है? आपको गंदे पानी पीने से होती है, आपका दूषित जल पानी पीने से हो जाती है। प्रभावी अंग जो होती है वो छोटी आंत होती है। अच्छा, इसका जो है वो टीका किसने खोया था? तो वो टीका खोया था पाकिस्तान ने, इसका टीका का निर्माण किया था पाकिस्तान ने। क्या किया था? TCV यानी कि आपका जो है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन की खोज किया था पाकिस्तान ने। अब इसको ट्रिक है, इसका ट्रिक बन रहा है कि टाइफाइड टाई, जब आप टाई पहन के जाइएगा हाई फाई में, जब टाई पहन के जाइएगा हाई फाई में, तो ऐसे में लोग आपको क्या करेगा? सोरनाम यानी कि क्या करेगा? सलाम ठोकेगा। सलाम ठोकेगा जब आप टाई पहन के हाई फाई में जाइएगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बताया, तो ट्रिक आपको याद हो गया। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे हैं कॉलरा यानी कि हैजा जिसको बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होती है। कौन सी बैक्टीरिया से होती है? तो ये होती है विब्रियो कुलेरी, विब्रियो कुलेरी से होती है। इसमें कैसे होती है? तो दूषित जल और भोजन के कारण होती है। भोजन के कारण होती है। कब होती है? तो ऐसे में आपका जो है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी निर्जलीकरण हो जाती है। तो ऐसे में आप डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो जाते हैं, और एडमिट हो जाते हैं तो आपको सोल्यूशन पिलाया जाता है, या तो फिर घर में रहते हैं तो आपको नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है, जिसको ORS सोल्यूशन कहते हैं। ORS का मतलब होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तब आपकी जो बॉडी से है वो पहले तो आपका पानी पूरा सब निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। तो कॉलरा यही होती है। अब कॉलरा को हम कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए, कॉलरा 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 जो होती है वो विब्रियो कुलेरी से होती है। अब देखिए, अब हे हेजा हेजा हैजी 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 कुलेरी, हैजी विब्रियो कुलेरी, हैजी 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 कॉल हैजी कॉल करीना जी, हैजी कॉल करीना जी कुलेरी, कॉल करीना, हैजी कॉल करीना कुलेरी जी। करीना, हमको बहुत चिंता हो रही है। आगे देखते हैं। उसके बाद में हमारे हैं टीबी। टीबी मतलब होते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बैक्टीरिया से होती है। कौन सी बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, इसका जो इलाज के मामले में खोया था वो किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने खोजा था 1882 ईस्वी में। अच्छा, ये कहाँ रहती है? तो एयर में रहती है, हवा में रहती है, हवा में घूमते रहती है। लक्षण जो होती है वो क्या होती है? हर एक हफ्ता जो है, मतलब 2 हफ्ते से अधिक खांसी रहती है। आपके हफ्ते में खांसी हो जाती है 1 से 2 बार, आपको कमजोरी हो जाती है, आपके वजन कम हो जाती है, वेट लूज होने लगती है। तो ऐसे में क्या होती है? तो ऐसे में आपका जो होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी होने लगती है। आगे देखते हैं तो आती है कि जांच। इसमें जो जांच आपको होता है कौन सा होता है? तो आपको मेंटोक्स की जांच होती है, आपका आपका स्पूटम की जांच होती है, स्पूटम टेस्ट होती है, कुछ इस तरह की जांच होती है। अच्छा, तब इसको ख़त्म करने के लिए आपको डॉट्स अपनाना पड़ता है। 6 महीने का एक कोर्स होता है जिसमें आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक मतलब होती है प्रतिजीवी। 6 महीने तक दिया जाता है, और 6 महीना में आप एक भी दिन अगर गैप करते हैं तो आपको फिर से 6 महीना खाना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक मतलब कि एंटीबायोटिक करके एक कोर्स दिया जाता है जो कि 6 महीने तक आपको चलती है, डॉट्स को अपनाना पड़ती है। अच्छा, डॉट्स का मतलब होती है डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होती है, मतलब कि डायरेक्ट आपको शॉर्ट कोर्स की अगर बात करें तो ही होती है। अच्छा, टीका इसमें जो लगती है वो BCG लगती है, यानी कि बैलिसस कैल्मिया म्यूटीन लगती है। इसको फुल फॉर्म होती है बैसिलस बैसिलस कैलमिटी ग्यूटीन ग्यूटीन होती है, जो कि जन्म के बाद सबसे पहले जो बच्चा को दिया जाता है वो किया जाता है, वो BCG दिया जाता है। जन्म के 24 घंटे के अंदर जो दिया जाता है वो यही दिया जाता है। और इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि BCG टीका दिया जाता है। अब जो है ट्रिक की बात आता है, तो ट्रिक के बात आते हैं ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस से आपका होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, टीबी, टीबी को देखिएगा, टीबी टीबी वाले, टीबी देखने वाले जो है वो ब्लैक एंड वाइट ट्यूब, मतलब ट्यूब वाला, मतलब कि पहले के ज़माने वाला ट्यूब वाला टीबी को बहुत ज़्यादा सीज करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सीज करते हैं। तो ट्यूब वाला टीबी को बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं, ट्यूब वाला टीबी को बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख लीजिएगा। और लक्षण मैंने आपको बताया था कि कमजोरी, वेट लूज होना होती है। और इसमें जांच जो लिखती है वो लिखती है मोन्टोक्स स्पूटम एंटीबायोटिक लिखती है। इलाज जो होती है वो डॉट्स लिखती है, मतलब 6 महीना का कोर्स होती है जो कि आप अपनाना पड़ता है, एंटीबॉडीज करके आती है। अच्छा, उसके बाद टीका जो लगती है बीसीजी लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस बैसिलस कैमिलिटी ग्यूटीन बोलते हैं। और डॉट्स का फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होती है। एक चीज़ में और हम लोग ध्यान रख लेते हैं कि एंटीबायोटिक जो होती है, मतलब प्रतिजीवी होती है। फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट एंटीबायोटिक के लिए जो दवा आया था वो आया था पेनिसिलिया, एक दवाई के नाम थी सबसे पहले। जो पेनिसिलिया एक दवाई के नाम थी, सबसे पहले यही आया था। इसका जो खोज किया था वो किसने किया था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ से किया था? तो एक कवक से किया था जिसका नाम था पेनिसिलिया नोटेटम कवक से बनाया गया था। मतलब कि पेनिसिलिया नोटेटम कवक से बनाया गया ये जो है एंटीबायोटिक जो है। और इसके लिए एक दवाई भी बनाया गया है जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन, अपने नाम पर रखा गया एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, आगे आती है वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग की खोज जो किया था इवोनेस्की ने किया था। और आपको मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया का जो खोज किया था वो किसने किया था? वो किसने किया था? तो वो किया था आपका एवी लीवेन हॉक ने। लेकिन ये जो खोजा था वो किसने क्यों खोजा था? तो इवोनोस्की ने खोजा था। अच्छा, कहाँ पे खोजा था? टीएमवी में खोजा था, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू में खोजा था। अब इनसे होने वाले बहुत सारा रोग है। इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है, ऐ चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ऐ चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ऐ मतलब होती है एड्स, चा मतलब होती है चेचक, इन्हें मतलब होती है इन्फ्लुएंजा, और है मतलब होती है हैरपीस। डा मतलब होती है डेंगू, और टो मतलब होती है ट्रोकोमा। ख मतलब होती है खसरा, और रे मतलब होती है रैबिज। गा मतलब होती है गैलसुआ, पे मतलब होती है पिलिया, छ मतलब होती है छोटी माता, और पो मतलब होती है पोलियो, जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। तो ये बड़ा बात आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। अब चलिए इसके मेन मुद्दे पे चलते हैं जहाँ से आपको एग्जामिनर फंसाता है। लेकिन हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप इतने सारा चीज़ को तैयार कर लीजिएगा ना तो खुद एग्ज़ाम से आप ऊपर रहिएगा, तब एग्ज़ाम के अंदर ही तो पूछेगा वो। चलिए सबसे पहले हमारा आता है एड्स आता है, जिसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स होती है। यानी कि डिफिशियंसी का मतलब होती है कमी, मतलब कि जो डाउन जो होती है ना वो होती है, सिंड्रोम होती है। तो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है। सबसे फर्स्ट केस इसके बारे में खोजा जो गया था वो कब खोजा गया था? तो वो खोजा गया था 1998 में। पहला केस इसको मिला था। कहाँ पे मिला था? यूएसए में मिला था। और यूएसए में कहाँ पे मिला था? ऐसा नहीं कि कोई जानवर में खोजा गया था, नहीं, ये ह्यूमन में एक मिला था। और सबसे पहले जो खोजा गया था वो इंडिया में सबसे पहले देखा गया था 1986 में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? चेन्नई में। और चेन्नई में कहाँ? चेन्नई में किस में? तो एक महिला में देखा गया था। चेन्नई में, समझ सकते हैं आप कि तमिलनाडु में चेन्नई में एक महिला में देखा गया था।
समझ सकते हैं। अच्छा, ये किससे होती है? तो ये जो होती है वो वायरस से होती है। कौन से वायरस से? HIV जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु बोलते हैं। अच्छा, ये जो होती है वो HIV जो होती है, ये जो HIV होती है वो RNA वायरस होती है, मतलब RNA वायरस के थ्रू एंट्री करती है। जब विषाणु जो होती है वो आपको RNA से DNA बनाएगा, तो DNA से, जैसे सेंट्रल डोगोमा में आपको मैंने क्या बताया था, सेंट्रल डोगोमा में कि जो होते हैं वो DNA से RNA बनाता है, लेकिन RNA से DNA बनाता है तो इसको हम लोग RNA से DNA बनाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेट्रो। अच्छा, इसे इसे रेट्रो वायरस भी बोला जाता है। रेट्रो वायरस मतलब होती है कि रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, और वायरस तो होवे करती है, यानी कि रिवर्स वो काम कर रहा, यानी कि DNA से RNA नहीं बना रहा बल्कि RNA से DNA वो बना रहा। तो RNA से DNA बनाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं रेट्रो वायरस कहते हैं। अच्छा, HIV है जो हमारे कौन से मतलब कौन से हमारे बॉडी के कोशिका है जिसको डैमेज करता है? तो WBC को वो डैमेज कर देता है। और WBC को डैमेज करता है, कौन से WBC को डैमेज करता है? तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका का वो ख़त्म कर देता है अगर एंट्री कर लेता है। और जब WBC को आप क्या करिएगा, डैमेज करिएगा, तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम एकदम से लूज पड़ जाएगा, और आपको बहुत सारा वायरस एकदम से आपके अटैक कर देगा, और ऐसे में आप बीमार पड़ जाएगा, और ऐसे में आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसे में एक जांच होती है जिसको कहते हैं ELISA, यानी कि आपका जो इसका फुल फॉर्म होती है एजाइम लिम्फेड इम्यूनो सोर्बेंट AC होती है। अच्छा, इसके बाद होती है जांच होती है कौन? वेस्टर्न ब्लॉट करके एक जांच होती है। उसके बाद होती है एक जांच होती है PCR होती है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। इससे एक दवाई चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं, इसका दवाई चलती है। तो एड्स के लिए एक दवाई है जो ही चलती है। ये जो होती है HIV जो जब एंट्री कर जाती है आपकी, तब आपके बॉडी के WBC को नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। WBC में किसको नष्ट करती है? तो हमारे शरीर के कौन से कोशिका, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि हमारे शरीर के कौन से कोशिका को डैमेज करती है, तो वो WBC को करती है। WBC में कौन सा टाइप को करती है? तो C4 लिम्फोसाइट कोशिका को वो ख़त्म कर देती है। और रेट्रो वायरस को कहते हैं इसलिए क्योंकि सब DNA से RNA बनाता है, लेकिन ये जो बनाती है वो RNA से DNA बनाती है, तो ऐसे में ख़त्म कर देती है। RNA को एक रज्जुकी कहते हैं, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि आप DNA जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। लेकिन ये जो होता है वो सिंगल होती है, मतलब कि अरे पेन नहीं का चल रहा है, कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से। लेकिन ये जो RNA होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होती है, एक एक रजुकी होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। इसमें दवाई चलती है जिसका नाम है थाइमिडीन चलती है। और उसके बाद जो है आपका जो है इसका टेस्ट जो होती है वो दो तीन तरह की होती है। एक तो होती है PCR होती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होती है। और उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट होती है। उसके बाद में आपका एलिसा होती है जिसको ELISA इलेसा, जिसका फुल फॉर्म होता है एमाइन लिम्फेट इम्यूनो सोर्बेंट AC होती है। अच्छा, इसमें दवाई चलती है, आपका डैमेज करती है, वायरस होती है, RNA होती है, और ये जो होती है, बस हो गया। और इसका सबसे पहले देखा गया था 1986 में इंडिया में, तमिलनाडु में, चेन्नई में एक महिला में देखा गया था। और सबसे पहले 1981 में USA में एक ह्यूमन में देखा गया था। बस हो गया। उसके बाद हमारा था स्मॉल पॉक्स, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन। ये होती है, चेचक बोलते हैं, सॉरी। ये जो होती है वो किससे होती है? ये जो होती है वो एक वायरस से होती है। कौन से वायरस होती है? बैरियोला से होती है, बैरियोला वायरस से होती है।
ये जो होती है वो हवा में रहती है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर के द्वारा आती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो होती है वो हवा में रहती है और इसके बाद जो काटती है तब इसको, इसके बारे में वैक्सीनेशन जो लगता है उसको हम लोग, उस वैक्सीनेशन का नाम है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन ये सबसे पहले इसी के लिए ही बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था सबसे पहले इसी के लिए। देखिए प्रथम बार, प्रथम प्रथम टीका एडवर्ड जेनर जो बनाया था वो सबसे पहले इसी के लिए बनाया गया था। आगे जो आती है वो आती है इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू भी कहते हैं। इसमें जो होती है ना, बदन में आपका दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, सर्दी रहेगा, ये जो है इसका सिम्टम्स है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा जो होती है वो एक वायरस से होती है। कौन सी वायरस से होती है? उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। यानी कि मिक्सो वायरस से ये जो होती है वो इन्फ्लुएंजा हो जाती है, जिसमें आपका, जिसमें नहीं कहता कि फ्लू हो गया है, मतलब बुखार हो जाता है। इसमें बदन में आपकी दर्द रहती है, बहुत ज़बरदस्त की रहती है। और ये जो वायरस होती है वो किससे होती है? तो मिक्सो वायरस से होती है। जब अच्छा ये ऐसा होगा तब देखना, इसके बाद आप क्या खाते हैं? दवा खाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटामोल कहते हैं, ग्लोसिन ग्लोसिन बोलते हैं। तो ये सब दवाएं है जिसको खाने के बाद आपके बॉडी टूट जाती है, मतलब आपके बॉडी टूटती नहीं है, मतलब आपके बॉडी से जो बुखार है, बदन का दर्द है, ये सब खत्म हो जाती है। तो इस तरह के बात है, बदन दर्द हो जाती है, बुखार दर्द हो जाती है, सर्दी हो जाती है, इसका सिम्टम्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो हार्पिस है, HERPIS, हार्पिस। हार्पिस जो होती है वो एक वायरस से होती है। कौन सी वायरस से होती है? तो वो हार्पिस वायरस से होती है। कौन सी वायरस से होती है? हार्पिस, हार्पिस वायरस से होती है। अच्छा, त्वचा का जो ये जो आपका जो हार्पिस जो है वो एक त्वचा वाले रोग है। कैसा रोग है? त्वचा वाले रोग। यही इंसान या तो फिर त्वचा पर ऐसी, मतलब कि ऐसी दाग छोड़ के चली जाती है जिसको देखने के बाद आपको लगे ना कि एकदम जला जला सा लग रहा, एकदम से कि पूरा एकदम बहुत ज़्यादा एकदम डीप लगती है और एकदम लगता है कि एकदम जैसे जल गया, कुछ इस तरह से होती है। और हेरपीस जो होती है वो आपकी स्किन से रिलेटेड त्वचा त्वचा वाले रोग है। यहाँ पर लिखा हुआ है त्वचा का रोग है, और हेरपीस जो होती है वो इस तरह के। आगे जो होती है वो आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होती है वो हेपेटाइटिस वायरस से होती है। और ये जो होती है हेपेटाइटिस एक तो होती है नॉर्मल प्रकार के, मतलब हेपेटाइटिस ए जो होती है वो नॉर्मल प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस जो होती है वो बी होती है, जो कि नॉर्मल प्रकार, ये नॉर्मल नहीं होती है। और हेपेटाइटिस जी है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। हेपेटाइटिस ए में आपका नॉर्मल इन्फेक्शन होती है, मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं होती है, बस नॉर्मल एक इन्फेक्शन होती है। और हेपेटाइटिस बी में आपका जो है वो ब्लड को ब्लड इन्फेक्टेड कर देती है, आपका ब्लड में पूरी पूरी इन्फेक्शन फैल जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका हेपेटाइटिस सी, जिसमें आपका लीवर ख़राब कर देती है, आपके लीवर को डैमेज कर देती है। और इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है कि आप 2 से 4 महीना में यहाँ से, इस दुनिया से निकल लीजिएगा। कुछ इस तरह के डैमेज कर देते हैं, और ब्लड को भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड करती है। आगे देखते हैं रैबिज। रैबिज जो होते हैं वो कुत्ते के काटने से होती है, देखिएगा। रैबिज के मामले में अगर हम बताएं तो रैबिज जो होती है, रैबिज जो होती है एक वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अच्छा, ये अच्छा, रैबिज रैबिज जो होती है एक वायरस होती है, जिसको कहते हैं रैबिज विषाणु से होती है। और रैबिज को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब जिसमें पानी से आपको डर लगता है, पानी को देखकर आपको डर लगता है। और रैबिज जो होती है वो रैबिज विषाणु से होती है, यानी कि आपका जो रैबिज वायरस से होती है। और ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट, हमारे बॉडी में एंट्री नहीं करती है, ये एक वाहक के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचती है। जैसे वाहक आपका वेक्टर जो है वो कैट, मतलब कैट के जो लार होते हैं ना उसमें आ जाते हैं। आपका डॉग है, जैसे अच्छा डॉग जो पगला पगला डॉग जो काटता है तो उसमें देखना जितना ज़्यादा लार रहेगा उतना ज़्यादा उसमें रैबिज रहेगा, उतना ज़्यादा आपके 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 बॉडी में अगर काट लेगा तो वो चढ़ेगा। फॉक्स में होती है, आपका मंकी में होती है, बैट्स में होती है, बैट्स मतलब होती है चमगादड़ होती है।
की लार में होती है, मतलब इसके लार में होती है। स्लाइबा, स्लाइबा मतलब होती है लार। और इसमें जो इंसान है पूरा पगला की तरह करने लगता है। तब इसका जो टीका खोजा था वो किसने खोजा था, वैक्सीनेशन टीका किसने खोजा था, तो लुई पास्टर ने इसको खोजा था। ऐसे में जब जब आपको कैट काट लेती है, फिर डॉग काट लेती है, तो ना एकदम पगला की तरह उसमें जितना ज़्यादा लार रहेगा उसमें उतना ज़्यादा आपको रैबिज यानी कि रैबिज विषाणु रहेगा, रैबिज वायरस रहेगा। और जिसमें आपको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाएगा। मतलब हाइड्रोफोबिया का मतलब होती है कि आपको पानी से डर लगती है। उसके बाद हमारी आती है डेंगू, यानी डेंगू डेंगू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अगर हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त के होती है। वो वायरस से होती है, कौन सी वायरस से होती है, अरबो वायरस से होती है। किससे होती है, अरबो वायरस से हो जाती है। और ये भी जो है ना, ये एक वाहक के द्वारा होती है, मतलब लगभग लगभग वाहक के द्वारा ये भी होती है। वेक्टर्स होती है, किससे होती है, एडिज इजिप्टी, इजर ईडीज इजिप्टी, इसका वाहक है जो ईडीज इजिप्टी, मतलब ये जो होती है ना डेंगू, ये जो होती है ये एक वाहक होती है। डेंगू जो होती है ये एक फीमेल होती है। डेंगू अगर आपको कोई मच्छर से काटता है तो वो मादा काटता है, मेल जो होती है मेल जो होती है वो नहीं काटती है। मेल जो डेंगू होती है वो नहीं काटती है। वो तो वो तो फूलों का रस लेती है, कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ रहता है। लेकिन आपका जो ये जो फीमेल है इसको काटने का काम है, खून चूसने का काम है, क्योंकि इसको जो है वो है अंडा का न्यूट्रॉन्स तैयार करना होता है, तो इसलिए ये काटता है। और ये जो मादा है जो खून पीने का काम करती है। इसका जो लक्षण होती है वो क्या होती है, तो इसका लक्षण जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स कम हो जाती है। प्लेटलेट्स जब आपको कम हो जाती है तब क्या होती है, तो प्लेटलेट्स आपको कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाती है। और ऐसे में आपका जो प्लेटलेट्स पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने के बाद आपको क्या हो जाती है, आपको बहुत तरह के वायरस इन्फेक्शन करने लगती है। तब इसके लिए क्या किया जाता है, बकरी का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि बकरी का दूध में होती है जैलिन प्रोटीन होती जेलेटिन प्रोटीन होती है। और जेलेटिन प्रोटीन जो है आपका जो प्लेटलेट्स में जेलेटिन प्रोटीन जेलेटिन प्रोटीन दूध में, बकरे के दूध में ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने के कारण प्लेटलेट्स जो होती है वो आपके बॉडी में अधिक से अधिक लाने की कैपेबिलिटी जो डबल कर देती है। मतलब कि जितना नॉर्मल से होगा ना उससे डबल कर देती है, तो तुरंत एकदम से तैयार हो जाती है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अच्छा, उसके बाद डेंगू काटने के बाद आपको जो मलेरिया अरबो वायरस होती है, तो उसे काटने के बाद आपका प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती है। तो ऐसे में फिर क्या किया जाता है, आपको बकरी का दूध पिलाया जाता है, ताकि प्लेटलेट्स आपके बॉडी में ज़्यादा क्या करे, वो करे, मैन्युफैक्चर करे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाए। तो ऐसे में वो डबल कर देता है, बनाने की क्षमता को डबल कर देता है बकरी का दूध, क्योंकि उसमें जेलेटिन प्रोटीन बनी होती है। और जेलेटिन प्रोटीन जिससे प्लेटलेट्स को बनाने में आपके बॉडी में कैपेसिटी डाल देता है ज़्यादा। उसके बाद जो होती है वो क्या होती है, तो उसके बाद होती है हमारी मेमल, इसका हम बोलते हैं मम्स, यानी कि गलसुआ। गलसुआ जो होती है वो वायरस से होती है। कौन सी वायरस होती है, पैरामिक्सो वायरस। किससे होती है, पैरामिक्सो वायरस इसको हम लोग बोलते हैं। पैरामिक्सो, PARAMY पैरामिक्सो वायरस से होती है। अच्छा, ये जो होती है किसी वाहक के द्वारा नहीं होती है, बल्कि ये हवा से फैलता है। किससे फैलता है, हवा से फैलता है गलसुआ। अच्छा, होती कैसी है, आपके जो मुंह होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका मुंह है, और मतलब आपका जो पूरा फेस है, तो फेस के साइड में एक जो होती है वो होती है आपका लार ग्रंथि होती है, जिससे वो बाहर, मतलब जब आप खाना खाते हैं, जब कुछ चबाते हैं, तब वो लार आपका बाहर आती है। तो ऐसे में क्या होती है, आपका जो है वो जो आपका जो वो गलसुआ आपका जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें से आपका लार ग्रंथि निकलती है, वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। मतलब कि
इसको हम लोग बोलते हैं ना कि लार ग्रंथि में, अच्छा लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ऐसा बोलता है कि तदूध हो गया है, यानी टॉन्सिल्स हो गया है, फूल जाने के बाद टॉन्सिल्स हो जाती है। तो कुछ इस तरह के हवा में फैलता। अच्छा, उसके बाद होती है इसको बोलते हैं मीजल्स, मीजल्स बोलते हैं। मीजल्स को हम लोग बोलते हैं खसरा बोलते हैं, मीजल्स यानी कि खसरा। खसरा जो होती है वो वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? रुबेला, रुबेला वायरस से होती है। खसरा जो होती है वो छोटे छोटे दाने, लाल लाल दाने दाने टाइप का हो जाती है। इसमें जो टीका दिया जाता है वो रुबेला टीका दिया जाता है। कौन सा टीका? रुबेला टीका। 12 से 14 बरस के बच्चों के ज़्यादातर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है कौन सा, आप देख सकते हैं, ड्रो ड्रोकेमा, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा यानी कि आंखों से संबंधित ये रोग है। किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित रोग है, जो कि एक वायरस से भी होती है और बैक्टीरिया से भी होती है। बैक्टीरिया से भी आपका अगर आपको पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका क्लेमाइरी क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस होती है, इससे हो जाती है। किससे होती है? ट्रोकोमा जो होती है वो आंखों से संबंधित रोग है, आंखों से संबंधित रोग है, और ये वायरस से भी होती है और बैक्टीरिया से भी होती है। क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस होती है। उसके बाद में पोलियो। खुशी की बात यह है कि इंडिया जो हमारे पोलियो से अब मुक्त हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। अच्छा, ये जो होती है पोलियो जो होती है वो एक वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? तो एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस से होती है। किससे होती है? एंट्रोवायरस, यानी इस जिसको हम लोग बोलते हैं पोलियो वायरस, पोलियो वायरस से होती है, लेकिन इसका निकनेम है वो है एंडोवायरस, एंडोवायरस बोलते हैं। अच्छा, पोलियो जो है वो कैसे होता था? तो दूषित जल से फैलता था। जैसे आपके घर में दूषित जल है, उसको आप मतलब उसमें मच्छर उच्छर हो जाते हैं तो वो आपको काट लेते हैं, या तो फिर यूँ कहूँ कि गंदे पानी पीने से, मतलब बहुत दिन से पानी रखा हुआ तो उसको आप पी लीजिएगा तब हो जाएगा। कुछ इस तरह के प्रभावित अंग इसमें है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। कौन? पोलियो आपको डैमेज कर देती है। अच्छा, इसमें जो है एक तरह के आपको टीका लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं जोनास साल्ट, जोनास साल्ट द्वारा बनाया गया। अच्छा, इसका जो साइंटिस्ट का ये नाम है जोनास साल्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद आया ओरल ड्रॉप, जो कि मुंह में पिलाने वाली दवाई है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और इसमें जो पोलियो में होती क्या है, आपका जो मतलब पोलियो में जैसे नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया, तो आपका तंत्रिका तंत्र है वही तो मैसेज पहुंचाने का काम करती है आपके आपके बॉडी में। तो वो आप अगर अगर उसको डैमेज कर देगा तो वो कैसे, जैसे मान लीजिए इसको अगर डैमेज, ये पूरी आपकी जो बॉडी है, ये पूरी आपकी बॉडी है, तो नर्वस सिस्टम को बंद कर देगा तो आपका जो जैसे यहाँ वाला आपको डैमेज कर देता है, तो ऐसे में क्या होती है आपकी, ऐसे में क्या हो जाती है आपकी, तो ऐसे में आपका हाथ है जो काम करना बंद कर देती है, मतलब कि काम उतना अच्छा से नहीं कर पाती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो काम नहीं कर पाती है, और काम नहीं कर पाने के कारण वो आपका वो उस वाले पार्ट है जो ख़त्म हो जाएगा लगभग लगभग। उसके बाद बहुत ही फेमस चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना वायरस। ये जो होती है एक विषाणु से होती है। कौन सी विषाणु से होती है? तो सार्स CoV-19 इसको बोलते हैं। आग अगला हमारे पास आता है, आपका आता है फंगल डिजीज, यानी कि कवक जनित रोग आती है, जो कि कवक के द्वारा होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। इसके लिए ट्रिक जो है कि गंजा गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से होगा गंजापन, जिसको आप लोग बोलते हैं वेल्डनेस, वेल्डनेस बोलते हैं। अच्छा, दामा मतलब होती है दमा, दमा मतलब कि अस्थमा। दा से दाद, नहीं रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं। खाए मतलब कि खाज, खास मत स्केविज। फ्रूट यानी कि एथलीट फुट, मतलब कि जो पैरों पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों फूल जाती है, ऐसे में। गंजापन को बोलते हैं, गंजापन जो होती है वो किससे होती है? तो टीनिया, टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस से होती है।
अच्छा, आपका अस्थमा होती है वो किससे होती है? तो आपका होती है एस्पार्जिलस एस्पार्जिलस फ्यूमिगेटस। एस्पार्जिलस फ्यूमी फ्यूमिगेटस होती है। रिंग बॉम जो होती है वो आपका होती है किससे? तो टाइक्रोफाइटॉन टाइक्रोफाइटॉन से होती है। उसके बाद में स्केबिज जो होती है वो किससे होती है? सार्कोपल्स स्केबिज से होती है। अच्छा, उसके बाद आपका जो होती है वो इस जो होती है क्या होती है? फ्रूट जिसमें पैर आपका जो फूल जाती है, तो ये किससे होती है? एथलीट फूट जो होती है किससे होती है? तो टीनिया पेडिस से होती है। किससे? टीनिया पेडिस से। अच्छा, ये जो हो गया चिकन पॉक्स, यानी कि छोटा यानी कि छोटी माता, जैसे वायरस से होती है। कौन सी वायरस से होती है? तो बेरीसैला जोस्टर बेरीसैला जोस्टर से होती है। अब देखते हैं हम लोग वायरस इन्फेक्शन वाला हम लोग देखते हैं। वायरस इन्फेक्शन वाला वायरस इन्फेक्शन है प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ डिजीज देखते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखिएगा ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि पीएम तो आपको पता होगा। पीएम डिक्केसी ये याद रखिएगा। पी से आपका हो जाएगा पायरिया, जो कि दांतों में होती है, मसूड़ों को आपको डैमेज कर देती है। कौन से वायरस से होती है? तो एंटोमीबा जीब जीब जीन जिंजीबेलिस जिंजीबेलिस से होती है। तो पायरिया, आपका पायरिया जो होती है वो दांतों में होती है, आपका डैमेज करती है, मसूड़ों को, दांत को करती है। कौन सी वायरस से होती है? तो कौन सी प्रोटोजोआ से होती है? तो एंटोमीबा जिंजीबेलिस से होती है। अच्छा, उसके बाद होती है मलेरिया। मलेरिया जो होती है वो आपका सर्दी खांसी हो जाती है। तो मलेरिया जो होती है वो भी नॉर्मल है, मतलब ऐसे नहीं बोलता है कि प्रोटोजुआ से होती है कि न सर्दी न खांसी, सर्दी सर्दी खांसी न लवेरिया हुआ, सर्दी खांसी न लवेरिया हुआ हुआ ये गया यारो मलेरिया हुआ, ऐसे बोलते याद रखिएगा। उसके बाद है डायरिया। डायरिया में आपका क्या होती है? उल्टी होती है, दस्त होती है। इसमें आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। उसमें काला जार होती है। उसके बाद में होता है स्लीपिंग सिकनेस होती है, यानी कि निंद्रा निंद्रा सोथ हो जाती है। उसके बाद में एफ से होती है आपका क्या उसको बोलते हैं? फिली फिलीरियसिस फिलियरियसिस, जिसमें आपका होती है किससे होती है? तो ब्राउचेरिया बोन क्रॉफ्टी ब्राउचेरिया वोन क्राफ्टी से होती है। ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास है मलेरिया। मलेरिया जो होती है वो किससे होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलेरिया जो आपका जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। तो कौन से प्रोटोजोआ से होती है? तो प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मोडियम से होती है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो मलेरिया जो होती है वो एक बाहक के द्वारा होती है, मादा एनोफिल्स। उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिल्स से होती है। अच्छा, ये जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी अवस्था को, या प्लाज्मोडियम है जो जो आपका मतलब अपने अंदर रखते हैं, जिसका कोई अवस्था चेंज कर देती है। जैसे इसका जो एक आस्था है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजाइट स्पोरोजाइट है। और ये क्या करता है? रोग उत्पन्न कर देता है, मतलब अंदर में जाता है और मलेरिया को उत्पन्न कर देता है। तो इसका प्लाज्मोडियम जो होती है वो अलग होती, प्लाज्मोडियम जो होती है उसके कारण होती है। और इसका अवस्था जो कि अपने आप को चेंज कर देती है, जिसको बोलते हैं स्पोरोजाइट बोलते हैं, यानी रोग उत्पन्न कर देता है। अच्छा, इसका जो है वो दो क्या होती है? तो दो दो होस्ट होती है। क्या होती है? दो होस्ट होती है। एक तो होता है प्राथमिक होस्ट, एक तो होता है द्वितीयक होस्ट, यानी प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट होती है। प्राइमरी होस्ट में जो आपका मच्छर है, मॉस्किटो है, उसको इन्फेक्ट करती है, उससे आती है, यानी कि एनोफिल्स मच्छर से होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट आपके बॉडी में नहीं आती है।
तो मादा एनोफिल्स जो होती है, अच्छा उसके बाद में ये शायद नहीं, मतलब डायरेक्ट आपके बॉडी में आती है, तो ये तो इसके लिए था ना, इसके लिए तो था ही नहीं, डायरेक्ट आपके बॉडी में आती है, बॉडी में नहीं आती है, ये वाहक के द्वारा शायद आती है। उसके बाद ये जो होती है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताइए आप। और ये जो होती है वो एनोफिल्स मच्छर में होती है प्रथम में, उसके बाद दूसरा में होती है मानव में होती है। अब इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो अब देखिएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होती है वो मादा एनोफिल्स से होती है। किससे? मादा एनोफिल्स से। तो देखिएगा ऐसे ही आप ये देखिए प्लाज, प्लाज, प्लाज मतलब प्लाजो, प्लाजो पहनने वाला नहीं आता, तो प्लाजो पहनने वाला लड़की से हो गया लवेरिया यानी कि मलेरिया, लवेरिया। प्लाजो पहनने वाली लड़की से हो गया लवेरिया यानी कि मलेरिया। ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। आगे देखते हैं तो क्या है, आगे देखते हैं तो हमारे पास ये है कि आपका काला ज्वर है। काला ज्वर को हम लोग बोलते हैं डमडम फीवर। डमडम एक कोलकाता में एक शहर है, तो सबसे पहले वहीं पे देखा गया था, इसलिए इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो होती है एक प्रोटोजोआ से होती है। कौन से प्रोटोजोआ से होती है? तलिस्मेनिया डोनोवानी, डोनोवानी लीसमोनिया डोनोवानी से होती है। डायरेक्ट ये नहीं होती, एक वाहक के द्वारा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बालू मक्खी यानी कि सेंड फ्लाई इसको बोलते हैं, सेंड फ्लाई इसको बोलते हैं। अच्छा, इसका जो एक साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक नाम है जिसको हम बोलते हैं फेलोबोटोमस, फेलोबोटोमस बोलते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा फेलोबोटामस बोलते हैं, जो कि आपको काला जार होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डमडम फीवर, वो एक प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। कौन से प्रोटोजोआ से होते हैं? तो लिस्मेनिया डोनोवानी से होती है। और लिस्मेनिया ये जो होती है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में नहीं होती, एक वाहक के द्वारा होती है। कौन सी वाहक के द्वारा होती है? तो बालू मक्खी, इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई बोलते हैं। और इसका सैंड फ्लाई का एक वैज्ञानिक नाम है जिसको बोलते हैं फेलोबोटोमस बोलते हैं। इसमें प्रभावित अंग जो होती है वो कौन हो जाती है? तो आपका प्लीहा, प्लीहा का आकार बड़ा हो जाती है और आरबीसी की उसमें डेथ ज़्यादा होने लगती है, और जिससे ब्लड की कमी होने लगती है और शरीर जो है मतलब आरबीसी जो है वो ज़्यादा मरने लगती है और ब्लड की कमी होने लगती है, और ऐसे में इंसान की बॉडी जो है पूरा काला पड़ने लगती है और कुछ इस तरह के बातें होने लगती है। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी डिजीज, वो है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि जो होती है वो किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। कौन सी प्रोटोजोआ से होती है? तो वो होती है ट्राइपैनोसोमोनास्टिक, ट्राइपेनोसोमोनास्टिक से होती है। अच्छा, ये डायरेक्ट आपके बॉडी में ये भी नहीं घुसती है, ये एक कारक कारक मतलब वाहक के द्वारा होती है, इसको बोलते हैं सिकता मक्खी, सिकता मक्खी बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लोसिना, ग्लोसिना इसको बोलते हैं, सीसी मक्खी को ग्लोसिना बोलते हैं, जिसमें नींद नहीं आती है, मतलब कि नींद आपको आता ही नहीं है। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, इसको आप देखिएगा कि ट्राइपेनोसोमोनास है। ट्राई, ट्राई मतलब ट्रिप, ट्रिप पर मत जाओ, ट्रिप पर मत सो, ट्रिप पर मत सो। ट्रिप पर अगर आप सोते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर देते हैं, तो ऐसे में ट्रिप पर आप नहीं सोइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रिप से आ जाएगा ट्राइपोनोसोमोनास्टिक हो जाएगा, और आप सोना के स्लीपिंग सिकनेस याद आ जाएगा। तो दोस्तों डिजीज़ वाले जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और मैं नहीं मतलब मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था कि मतलब इतना लंबा हो जाएगा, 1 घंटा लगभग 18 मिनट का हो चुका है, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट डिजीज़ को ख़त्म कर दिया है। वायरस इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, जो प्रोटोजोआ डिजीज़ जो होती है वो आपका वायरल डिजीज़ जो होती है, बैक्टीरिया डिजीज़ जो होती है, और आपका आनुवांशिक रोग जो होती है, इतने सारे चैप्टर मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में कंप्लीट कर दिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और फालतू फालतू का वीडियो देखते हैं तो, और या तो फिर अगर आप कोर्स करते हैं इसका तो लंबे टाइम आपको लगा देगा सिर्फ इसको ख़त्म करने में। इसलिए आप देख देख के थोड़ा समझ जाइए और थोड़ा सा सर्च वगैरह आप कर लीजिएगा, तो आप खुद से बहुत ज़्यादा हद तक समझ जाएगा, क्योंकि आप खुद से सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड मुझे यकीन है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। और ट्रिकी वाला पूरा वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।